शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। बेल देने से मना करते हुए कोर्ट ने जो टिप्पणी की उस पर ध्यान देना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा के वकील से कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और ऐसा सुनने में आया है कि इससे एक खास वर्ग की भावनाएं आहत हुई। बेंच ने कहा कि हमें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। So will it change? So admittedly a section of the people of our country, their sentiment, you have heard their sentiment. Just a minute, my lord. Look, we have freedom of speech and expression. That does not mean that you will go on to hurt the sentiments of others. अदालत ने कहा कि अगर सजा 7 साल से कम भी हो तो भी पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है। बेंच ने कहा कि अगर कथित अपराध की सजा 7 साल से कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 35 की कोई भी शर्त पूरी होने पर पुलिस चाहे तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। आपको पहले प्रावधान पढ़ने चाहिए। प्रावधान पढ़ने की नहीं, बड़े स्तर पर गिरफ्तारी मुहिम चलाने की आवश्यकता है। यह ज्ञान केवल मुस्लिमों के लिए नहीं हो सकता। कोर्ट ने यहाँ वजाहत पर कोई ज्ञान क्यों नहीं दिया? जिस वजाहत में शर्मिष्ठा पर केस किया हुआ है वह खुद हिंदुओं का बड़ा अपराधी है। 2 लाइन जज साहब उस पर भी बोल देते तो आज मैं यह नहीं समझता कि देश में अदालतें मुस्लिमों की तरफ झुकाव नहीं रखती, या कोई अन्य मजबूरी है तो पता नहीं, लेकिन वही कोर्ट शिकायतकर्ता पर लग रहे आरोपों और उसके फरार होने पर टिप्पणी कर सकता था। खैर, अब दूसरे राज्यों के पुलिस को भी चाहिए कि तत्परता दिखलाते हुए हमारी धार्मिक भावनाएं आहत करने वालों को गिरफ्तार करें। वकीलों को चाहिए कि अदालत में सुनवाई के समय कलकत्ता हाईकोर्ट की यही दलीलें और यही कमेंट पेश करें और अपराधी को जेल में सड़ाएं।